पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम आदित्य कुशवाहा, क्लास? क्लास 11 साइंस वर्ग। देखो कुछ दिख रहा है इनमें? नहीं दिख रहा है? मैं छू रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, कांप रहे हैं। अंदर वाइब्रेट हो रहा है। थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस समय अगर नाप लिया जाए तो, है ना? ठीक है, चलो क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ते समय दिमाग के अलग मतलब इधर उधर भटकता क्यों है? हाँ मतलब पढ़ाई से हट कर और चीज़ दिमाग क्यों आ जाता है? हाँ, और जो मतलब कॉलेज के संबंधित कॉलेज में क्या हुआ और घर के बाहर क्या हुआ, मतलब इस दिमाग में हमेशा नाचते रहता है, हाँ। जिससे पढ़ाई से फोकस हट जाता है। वेरी गुड। यही मेरा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न किसी और के भी मन में है? कितने लोगों के मन में? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाथ ताली बजाओ जोर से। अब मैंने क्या कहा था? अब मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रश्न तो सबके मन में है, लेकिन लोगवा का कही नकवा कट जाई। हाँ, स्टेज पे आएंगे तो बच्चे हंसेंगे, है ना? तुमको मालूम है जब मैं छोटा था ना, 6ठी क्लास में, तो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, आप लोग के क्लास में भी होती होगी। तो मुझे एक चैप्टर मिला था, तुलसीदास जी महाराज पे ऐसे बोलना था, भाषण देना था, ठीक है? तो अब भाई मेरे क्लास के टीचर ने कहा कि तुम भी भाषण दोगे? मैंने कहा मैं भी दे दूँगा। अब गया पूरा लिख के गुरुजी से लिखवा लिया था, तुलसीदास जी महाराज का जन्म ऐसे हुआ, ये ग्रंथ लिखा उन्होंने, ये किया, सब कुछ मैं रट लेता था। सुबह 4 बजे भोर से उठ के रटते जाता था रोज़, क्योंकि जाके भाषण देना है। और पहली बार तो भाषण देने जा रहा था, तो बच्चों के साथ बैठता था, अरे कोई बात नहीं भाषण दे लेंगे। और जिस दिन भाषण देने की बारी आई है, स्टेज पे जब मुझे खड़ा किया गया, मैं स्टेज पे जब आया तो पता है क्या हुआ? जितने बच्चे बैठे थे ना, जैसे आप लोग बैठे हुए हो, वैसे सारे बच्चे बैठ के और दोनों बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे घूर रहे थे हमको। ऐसा लगा कि आंखों से ही खा जाएंगे ये, है ना? मुझे इतना डर लगा कि ये बाबू जैसे कांप रहा है ना, वैसे ही मैं भी चिमनी की तरह कांपने लगा। उसके बाद से कैसे भी दम थोड़ा बचाकर, थोड़ा सा हिम्मत जमा करके, और मैं थोड़ा अपने आप को संभाल के और बोलना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी महाराज का जन्म इस वक्त हुआ, इस सन में हुआ, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास जी महाराज, गुरुजी बैठे हुए थे पीछे, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। तुलसीदास जी महाराज, ऐसा लगा तुलसीदास जी महाराज की आत्मा को मैं बुला रहा हूँ। छत देख रहा था मैं, छत। तुलसीदास जी महाराज, बोलो बेटा बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। तुलसीदास जी महाराज, हाँ। अब लगा कि सीधा ऊपर से कनेक्शन मैं अपने एंटीना से जोड़ रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज अब भाषण वही देंगे, मैं नहीं देने वाला। हाँ, तुलसीदास जी महाराज, गुरुजी कहते हैं पीछे से हंसते हुए, कहते हैं कैसेट फंस गया इसका। उस समय कैसेट चलता था, कहते थे कैसेट फंस गया, वो इसी पे फंसे रहेगा। फिर मैं हिम्मत, तुलसीदास जी महाराज जाओ बेटा बैठ जाओ, जाओ जाओ, कोई बात, अगली बार जाओ। जाके बैठ गया मैं, और इतना कांप रहा था कि मेरे बगल में मेरा जो मित्र बैठा था, उसका नाम था रविंद्र कांसलीवाल। रविंद्र कह रहा है तुमको क्या हो गया, तुमको क्या हुआ? तुम तो गए तो ठीक से थे, अब आ रहे हो कांपते हुए। लेकिन आपको पता है, उस डर के कारण 3 साल तक वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं भाग ही नहीं लिया। इतना डर लगा, दोबारा कभी स्टेज पे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो आप लोग बैठे हुए ना, ये बच्चा जब आया ना खड़े होके, देख रहे हो बेटा, तुम देख रहे हो, ऐसे ही आप लोग डराने वाली आंखों से देखते रहते हो, बड़ा डर लगता है। तो देखो जो बच्चा आ गया यहाँ पे, अब एक बात बताओ, जब आ रहे थे तो डर लग रहा था? यहाँ आ गए तो डर लगने लगा। अचानक से लगा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, वापसी का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब डर लग रहा है? नहीं। अब नहीं लग रहा है, खत्म हो गया। हाँ बेटा, ऐसे ही होता है सबके साथ। जब कोई ऐसे अगर स्टेज पे आना चाहोगे ना, तो जब वहाँ से खड़े होगे तो डर लगेगा, आओगे तो डर लगेगा, और डर लगेगा, और डर लगेगा। स्टेज पे खड़े हो जाओगे तो सबसे भयंकर डर लगेगा, और जब आकर यहाँ अपनी बात बोल दोगे तो डर ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो वो जो
थोड़ा सा डर होता है शुरुआत में ना, इसी से लोग पीछे हट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर हिम्मत करके कोई आगे बढ़ गया तो वो डर को जीत लेगा। इस बच्चे ने डर को जीत लिया है। जोर से तालियां बजाइए। वेरी गुड।